अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दाल के सिलसिले को जारी करते हुए मज़ीद बातें आपको बताएंगे। और जो भी भाई मेरी वीडियोस देख रहे हैं या देखें, उनको चाहिए कि शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल देखें, ताकि उनमें जो बातें हैं वो उनकी समझ में आ सकें। अब हम आते हैं कि अब्दाल या अब्दाल से कम भी दर्जा हो कोई मस्त होता है तो उसकी पहचान कैसे की जाए। तो उनकी पहचान ये होती है कि वो बोलते बहुत कम हैं और उसकी जब वो जज़ब में रहते हैं और कभी कभी वो जब होश में आते हैं तो बोलते हैं, और कम बोलने की वजह से उनकी ज़बान भारी होती है। ज़बान भारी का मकसद ये है कि यानी वो उनको लकनत आ जाती है, यानी तोतलापन होता है उनके। वो बोलते हैं लेकिन तोतलापन की तरह वो साफ अल्फाज कम बोलते हैं या एकदम से कोई जुमला बोल देंगे फिर चुप हो जाएंगे। ये उनकी ज़ाहिरन एक अलामत है। जो भी मस्त होते हैं, जो भी उनका आपको कभी वो जब बोलते हैं तो जो सामने वाला है उसकी बात समझ नहीं सकता, यानी कभी कभी उसका जो ज़बान है वो साथ छोड़ देती है कम बोलने की वजह से। और उसके अलावा उनके पीछे अगर दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो उनको नागवारा लगता है। जो हाज़री वाले मस्त होते हैं, यानी बुलंद मकाम वाले जो होते हैं, आम नहीं, जो बुलंद मकाम वाले उनके सामने अगर आप दरूद शरीफ पीछे से पढ़ेंगे तो वो नाराज़गी का इज़हार करेंगे और कहेंगे कि हमारे सामने से पढ़ो। कोई सा भी दरूद शरीफ अगर आप उनके सामने से पढ़ेंगे तो फिर वो खुश होंगे, और अगर आपने उनके पीछे से पढ़ा या पीछे से पढ़ के फूंक मारी तो वो आपकी तरफ उनको नाराज़गी होगी। तो इस तरह से उनके सामने नहीं करना चाहिए। एक बात तो ये, और दूसरी मैंने कुछ करामात मैंने आज सोचा कि भाइयों को कुछ करामात बताई जाएं। हमारे दादा के जो भाई थे मस्त खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, वो जब घूमते थे तो उसको शहर में कभी कभी जो होते हैं ना, जो ठेला लगाते हैं, तो कभी कभी कोई जैसे कोई चीज़ खिलाने पिलाने के लिए देता है, तो एक बंदा उसको चाय पिला रहा था और उसने उससे पूछा कि मेरी उम्र बड़ी हो गई है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? तो दादा ने कहा कि हाँ मिलेगी, इशारे से कहा। तो उसने कहा कि आप चाय की लालच की वजह से तो नहीं कह रहे? तो उसने कहा नहीं। और फिर वो उस बंदे को बाद में 2 नौकरियां मिली, 2 सरकारी मुलाजमतें मिली। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब पहले आई, पहला दौर जो था, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जैसे ही PM बनी तो उस बंदे को 2 सरकारी मुलाजमतें मिली थी। एक प्राइमरी स्कूल में पियोन की, और दूसरी जो थी उसको गैस में, सुई सदरन गैस में मिली थी। उसके बाद कोई मसला हुआ तो उसने सुई सदरन को कोई बैन हो गया, यानी उनको लोगों को उतार दिया नौकरी से। तो फिर ये पियोन के जॉब में बराबर रहा। और ये जब दोबारा 2008 के बाद जब इसको दोबारा जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उसमें वो जो है दोबारा जो है गैस में आ गया, यानी गैस की उसको
सुई गैस में उसने ज्वाइनिंग की और लोगों को बाकायदा फुल पेमेंट, पुरानी तनख्वाहें और मराहतें सारी कुछ उनको दोबारा जो दी गई थी। और आप लोगों को पता होगा उस दौर में तो इन्होंने स्ट्राइकें वगैरह भी की थी। तो इसी तरह से हुआ और अभी वो रिटायर है। और इसी तरह से दूसरे मजलूब भी हैं, उनकी भी मुख्तलिफ़ करामात होती हैं। तो ये जो हमारे दादा थे, एक मरतबा उसको जब वो वजद में आ गया तो उसने कहा कि फ़लाँ को बेटा हुआ है, हालांकि वो वहाँ से बहुत दूर था। तो बाद में पता चला कि उसी टाइम उसी दिन उसको बेटा हुआ था। तो इसी तरह दूसरे जो मजलूम हैं वो भी इसी तरह की करामात दिखाते हैं। और हमारे जो जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं वो इनसे दुआ लेने जाते हैं। आप लोग महसूस ही नहीं करेंगे लेकिन वो जाते हैं। और उनको अगर को पता चल जाए कि कहीं पे कोई ख़ास जो है अगर कोई मस्त बड़ी कैटेगरी वाला बैठा है तो उसके पास जाते हैं और उन्हीं की दुआ से वो दुनियावी बड़े मनाजिल भी पा जाते हैं। आते हैं कि फैज़ वो देते हैं, जो भी उनकी तरफ जाएगा तो वो फैज़ देते हैं। और जो उनकी खिदमत करता है अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में भी अजर दे देता है। यानी क्योंकि लोग आजकल लोग दुनिया को देख रहे हैं तो दुनिया में भी उनको अजर मिलता है, यानी उनकी गुर्बत या वो चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं। हमारे एक मस्त थे काजी बाबा, मशहूर था, उसका नाम था अब्दुल खालिक। वो सखर में था पुराने दौर में। तो एक बंदे ने मुझे बताया, क्योंकि मैंने वो उसको बाय फेस नहीं देखा था, वो हमसे पहले था। तो एक बंदे ने बताया कि मैं वहाँ पे जब जाता था तो बहुत गुर्बत थी। तो जब जाता था तो एक मर्तबा उसने मुझे रोटी का टुकड़ा जो था वो दिया, उसको कहा इसको खाओ। और जब उसने खाया तो वो बहुत मतलब खुशहाल बन गया। तो इसी तरह के वो अच्छे काम करते हैं। एक मर्तबा समझो कि दुनिया की नज़रों से गिरी हुई औरत, मैं अब उसको ज़्यादा तफसील, तो उसने बताया कि वो जब वहाँ पे पहुँची तो उसने कहा कि मैं इस ज़िंदगी से तंग हूँ, मुझे आप कहीं से शोहर दे दें। तो वहीं पे खड़े खड़े कोई बंदा आया और उसको कहा कि इससे निकाह कर ले। तो ये अल्लाह वाले जो हैं किसी के ऐब नहीं देखते और उनको अता कर देते हैं और उनको अच्छी ज़िंदगी, अच्छी रोटी देते हैं। वो सबको अपना अपना समझते हैं, किसी को दूसरा नहीं समझते। ये अलग है कि आप लोग या हम लोग जो होते हैं वो उनको इख्तलाफी नज़र से देखते हैं, लेकिन ये हजरात किसी को इख्तलाफी नज़र से नहीं देखते। इसी तरह अगर आप मुख्तलिफ़ वाक़यात को इकट्ठा करेंगे तो वो वाक़यात कम नहीं होंगे। बहुत सारी करामात, बहुत सारे बुज़ुर्ग हस्तियाँ और मस्त मजदूब ये रहते हैं। हमारे बिल्कुल पड़ोस में, बिल्कुल जो हमारा मोहल्ला है, वहाँ पे इम्तियाज़ नामी एक मजदूब था। वो समझो कि जैसे चदनी में होता है, चड्डी होती है, कभी चड्डी थी, अंडरवी होती थी तो कभी नहीं भी होती थी। वो भैंसों को पकड़ता था और भैंसें उसको लात भी नहीं मारती थी। वो घूम नहीं सकता था, उसका निचला धड़ काम नहीं करता था। उन्हीं के एक रिश्तेदार बाहर निकले और वो नमाज पे जा रहे थे। उसने जो देखा कि ये जो है ये नंगा बैठा है बाहर, तो उसने उसको थप्पड़ मारी। वो मस्जिद तक नहीं पहुंचा तो उसको फालिज का अटैक हो गया।
2-3 साल वो उसी अलालत और तकलीफ़ में रहे और उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो इनको तकलीफ़ देना भी मना है। ऐसे ना हो कि आप उनको सख्त तकलीफ़ दें और आप अपने ज़ाहिरी दुनियावी ताकत, ओहदा, दौलत या हुक्मरानी या अक्सरियत के नशे में उनको तकलीफ़ दें। तो उनको तकलीफ़ देने की वजह से आप लोगों को अल्लाह ताला आप लोगों को तकलीफ़ दे देगा। तो इस तरह की हरकतें उनके सामने नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में आपके लिए इतना ही आज काफ़ी है। खुदा हाफ़िज़।